आईसीआईसीआई बैंक घोटाले में इस बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा था क्योंकि चंदा कोचर के सीईओ रहते आईसीआई बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल धूत ने उनके प्रति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद सीबीआई ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि सीबीआई और ईडी दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में ही शुरू कर दी थी। याद से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी। यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बम्बई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखों जो लोग विदेश भाग गए, उन्हें कानून के शिकंजे में कसने में समय लगता है, लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसी डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। चूँकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो पाने के कारण हजारों करोड़ों रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं। इसलिए सरकार और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चले गए हैं। निसंदेह इसका मतलब लोन माफ़ किया जाना नहीं है। कर्ज में डूबा धन बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं। एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। बैंक घोटालों के मामले में यह तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के प्राविधानों का